गुड इवनिंग, संस्कार, राधे राधे। मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसडी 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे दोस्त आप जैसा। तो मेरे दोस्त आज की कुछ मुलाकात मेरे दोस्त बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के लिए जा रही है, क्योंकि आज की क्लास मेरे दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देखोगे अरे वाह सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सर ऐसे उड़ा दिए हमने चुटकियों में। तो मेरे दोस्त वही चीज होगी। छोटू ब्राह्मण जी मेरे दोस्त वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शोभा जी मेरे दोस्त, काजल शर्मा जी, सूरदर्शन जी, पसवान मेरे दोस्त वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक लक्ष्य को अपना डिजाइनर बनाओ और फिर उसे पाने के लिए मेरे दोस्त जी जान लगा दो। फिर उसे पाने के लिए मेरे दोस्त जी जान लगा दो। चलो मेरे दोस्त आ जाइए जल्दी जल्दी। एक लक्ष्य को अपना डिजाइनर बनाओ और फिर उसे पाने के लिए मेरे दोस्त जी जान लगा दो। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे मेरे दोस्त एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो मेरे दोस्त एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि यहां से आपको मेरे दोस्त बहुत सारे फ्री में जो क्विज जो डेली आप देखते मेरे दोस्त, तो हमारे एप्लीकेशन पर जो अड्डा के पर डेली मिलती है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहां से आपको मेरे दोस्त बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं, जो कि मेरे दोस्त बहुत ज्यादा जैसे कोई सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे दोस्त आपको मेरे भैया यहां से सभी के सभी मिलते रहेंगे। तो मेरे दोस्त आज से मेरे भैया बैच स्टार्ट मतलब कल से 11 अक्टूबर से हो रहा है। किसका? ब्रह्मास्त्र 2.0 लक्ष्य बैच भी स्टार्ट हो रहा है। मतलब कोई भी बैच परचेज आपको करना है तो मेरे भैया आपको कूपन कोड क्या लगाना है मेरे दोस्त? आपको यही कूपन कोड लगाना है मेरे दोस्त। यूज कोड करना है Y371। तो जो आपको यूज कोड करना है मेरे दोस्त, क्या करना है? Y371 बाई 371 मेरे दोस्त आपको मेरे भैया यूज कोड करना है। तो मेरे दोस्त क्या यूज कोड करना है मेरे दोस्त? Y371। चलो मेरे दोस्त आ जाइए और मेरे दोस्त यहां से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। यहां से मेरे दोस्त हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। और मैं एक चीज, सुजीत कुमार जी प्रणाम सर, प्रणाम मेरे दोस्त, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे दोस्त सभी को। और मैं यहां से एक बात मेरे दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे कहने के लिए चाहूंगा कि यार आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रही है। क्या कह रहा है? ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसके द्वारा 76, 151, 226 को भाग करने पर प्राप्त होने वाले सभी में शेष समान हो। मतलब इसमें से चार में से, इन चारों में से ऐसी एक कौन संख्या है जिससे हम प्रत्येक से भाग करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, जो हमारे पास शेषफल बचेगा, वो बिल्कुल शेष बचेगा। चाहे हम 70 से भाग दें तो 70 एकन 17 6 बचेगा। 17 दूनी 34, हमारे पास 17 दूनी मतलब 140, 70 दूनी तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास मेरे दोस्त 11 बचेगा। तो इसका मतलब इससे तो बचेगा नहीं। अब हम 75 से भाग देंगे तो 75 एकन 75 एक बच रहा है। 75 दूनी 150, 75 तिया हमारे पास 225 एक बच रहा है। तो इसका मतलब हम किससे भाग देंगे मेरे दोस्त? 75 से भाग देंगे। हम किससे भाग देंगे मेरे दोस्त? 75 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 76 में हम 75 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा। हम 151 में मेरे दोस्त 75 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा मेरे भैया? 2 रिमाइंडर बचेगा। यदि मेरे दोस्त हम क्या करेंगे? 226 में मेरे दोस्त हम 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर भी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका मतलब हमको किससे भाग देना है मेरे भैया? 75 से हमको भाग देना है 75 से। तो एक चीज मेरे दोस्त बिल्कुल इससे हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये चीज मेरे दोस्त हमको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है कि मेरे दोस्त हमको किससे भाग करना है? हमें मेरे दोस्त 75 से मेरे दोस्त भाग करना है। और जब हम 75 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कंडीशन में मेरे दोस्त हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे भैया? सेम रहेगा। क्या रहेगा? रिमाइंडर सेम रहेगा। जरा इस क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा सा जानो। और क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा कठिन लगेंगे, लेकिन हमको मेरे दोस्त एक चीज तो ये भी तो पता होना चाहिए कि यार खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कि मेरे दोस्त कभी लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और इन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे दोस्त हमेशा मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए जबरदस्त तरीका से। तो इस क्वेश्चंस के भी बारे में थोड़ा सा जानेंगे और यहां से मेरे दोस्त हम अपनी बात को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति से किसी संख्या में 11 का गुणा करने को कहा गया। कितने का गुणा करने के लिए कहा गया? सॉरी 21 का गुणा करने के लिए कहा गया। लेकिन उसने मेरे दोस्त 12 से गुणा कर दिया, जिससे कि परिणाम सही मान से 198 कम आया। संख्या ज्ञात करें। हुआ क्या? एक व्यक्ति से किसी संख्या को 21 से गुणा करने के लिए कहा गया। कितने से गुणा करने के लिए कहा गया मेरे दोस्त? 21 से गुणा करने के लिए कहा गया। लेकिन गलती से कर कितने से गुणा दिया मेरे दोस्त? हमने किसने से गुणा कर दिया मेरे दोस्त? 12 से हमने गुणा कर दिया। जब हमने 12 से गुणा कर दिया तो हमारा कितना कम आया? 198 आया। हमने कितने से गुणा करने के लिए कहा गया? 21 से। लेकिन मेरे दोस्त कितने से गुणा कर दिया? 12 से।
तो मेरे दोस्त कितने कम से गुणा किया हमने? 9 कम से तो गुणा किया। अरे 21 से 12 पर गए तो मेरे भैया 9 ही तो कम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कम आया? 198 आया। तो 9 की वैल्यू 198, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 की वैल्यू मेरे दोस्त हमारे पास कितना आ गया? 22। तो इसका कितना कम आ गया मेरे दोस्त? 22 इसका बिल्कुल, 22 इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर आ जाएगा। 22 मेरे दोस्त 22 बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। तो अनुराधा मेरे दोस्त, समल जी, रितु गौतम जी, यामिनी सिन्हा जी मेरे दोस्त और बहुत बढ़िया मेरे दोस्त बॉस भैया 22 मेरे दोस्त जिसका आंसर आ रहा है। विनोद, वीडियो जॉन जी मेरे भैया, रितु जी बहुत बढ़िया, राजश्री पचौरिया बहुत बढ़िया, आर्मी वो मेरे भैया बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या था कि हमसे 21 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने गलती से कितने से गुणा कर दिया? 12 से। 21 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने 12 से गुणा कर दिया। तो कितने कम से गुणा कर रहा हूं? 9 से, लेकिन 9 कम से नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 198 से। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 198 डिवाइड बाई 9। तो ये कितना है? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो 1 की वैल्यू हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। जरा इस क्वेश्चन के बारे में जानो। 4 + 4 की पावर 4 + n बराबर 260 है। तो 5 की पावर n + 4 का मान क्या होगा? 4 + 4 की पावर 4 + n बराबर 260 है। तो कह रहा है तो 5 की पावर n + 4 का मान क्या होगा? मतलब n की जगह मुझे ऐसा क्या रखना है कि मेरे दोस्त ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद 260 बन जाए। मतलब n की वैल्यू हमें ऐसे क्या रखनी है कि n की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, मतलब डॉट 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 कि हमको ऐसा क्या रखना है कि हमको इसको सॉल्व करने पर 260 मिल जाए। तो मेरे दोस्त जैसे हमको ये हमारे पास सिद्ध मिल जाएगा कि n की वैल्यू इतनी है, तो मेरे दोस्त 5 की पावर n + 1 मैं तुरंत बता दूंगा। बात समझना मेरी मेरी बात समझना बड़े आराम से। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, 4 + 4 की पावर n + 1। तो हमारे पास क्या रखना है? n की जगह हमको क्या रखना है? यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हमको n की जगह पर क्या रखना है। तो मेरे दोस्त एक चीज बताओ, n की जगह पर 0 रखते हैं तो ये 4 + n की जगह 0 रखते हैं तो 4 की पावर 4 ही बनेगा। और ये कितना होता है? 4 की पावर 4 256 और 4, तो ये कितना बन गया? 260। तो इसका मतलब हमने n बराबर कितना रखा? इसका मतलब हमने n बराबर कितना रखा? इसका मतलब हमने n बराबर 0 रखा। इसका मतलब हमने कितना रखा मेरे दोस्त? n बराबर हमने क्या रख दिया मेरे दोस्त? n बराबर हमने 0 रख दिया। जैसे ही हमने n बराबर 0 रखा तो 4 की पावर 4 कितना होता है मेरे दोस्त? 256, 256 प्लस के 4, तो इसका मतलब 260। तो मेरे दोस्त जैसे ही हम n की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 5 की पावर 4 क्या होता है मेरे दोस्त? 625। 265 ये बिल्कुल सही से इसका आंसर आ जाएगा। 625 इसका बिल्कुल मेरे दोस्त सही आंसर आ जाएगा। 625 मेरे दोस्त बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने n बराबर कितना रखा? मैंने n बराबर 0 रखा, क्योंकि मुझे LHS और RHS जब बराबर हो जाएंगे तो मेरी बात बन जाएगी। तो मेरे दोस्त क्या है यहां पर? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और मेरे दोस्त राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS को मैंने क्या कर दिया मेरे दोस्त? इक्वल कर दिया। LHS और RHS को मैंने इक्वल कर दिया। तो 4 की मतलब n बराबर 0 रखा, तो 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 प्लस के 4 ये 260। तो इसका मतलब बिल्कुल मेरे दोस्त परम सत्य आंसर आ जाएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? तो यदि घनाभ का क्षेत्रफल का संपूर्ण का फॉर्मूला जानते हो, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हमारे पास क्या होता है मेरे दोस्त? फॉर्मूला होता है। तो लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास मेरे दोस्त? 5। चौड़ाई कितनी हमारे पास? 10 प्लस चौड़ाई 10 है, ऊंचाई कितनी हमारे पास? 15 प्लस हमारे पास ऊंचाई कितनी? 15, लंबाई कितनी हमारे पास? 5। तो ये 2 आ गया मेरे दोस्त, ये 50 प्लस के हमारे पास 150 प्लस के हमारे पास 25। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 2 इंटू ये हमारे पास बन जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 225। और ये हमारे पास 225 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, ये कितना बन जाएगा मेरे दोस्त? ये हमारे पास 200, ये कितना बनेगा? सॉरी, ये बन जाएगा हमारे पास 2, हमारे पास 200 और ये हमारे पास कितना है मेरे दोस्त?
15 पंजे 75, सॉरी 15 पंजे 75 होता है ना, हाँ ठीक है। तो 2 इंटू मेरे दोस्त कितना बन जाएगा हमारे पास 275। ये 275 गुणा 2 करेंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1 कैरी के लिए 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 550 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। तो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई मेरे दोस्त मतलब एल, लेंथ कितनी दे रखी है तुम्हारे पास 5, ब्रेथ मतलब ये हमारे पास चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, इसका मतलब हमारे पास ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 15, ये 5 10 15 यही तो दे रखा है। अरे हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास 5, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारे पास 10 और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 15, तो यही तो हो गया। तो 2 लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस के ऊंचाई इंटू लंबाई, तो ये एल इंटू बी, तो ये कितना है 5 इंटू 10 प्लस के ये 10 इंटू 15 प्लस के 15 इंटू मेरे दोस्त कितना ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये प्लस 150, 15 पंजे 75, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 275, 150 और 50 मेरे दोस्त 200, 200 और 75 हमारे पास 275, बिल्कुल मेरे दोस्त सही आंसर आ जाएगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अरे अगर जिद हो जीतने की तो मेरे दोस्त हार हरा नहीं सकती। तो ये कहते हैं ना कि यार जो हमने सोच लिया कि करना है हर हालत में करना है यार, आज नहीं तो मेरे दोस्त कब करोगे। क्या आपके जो सपने हैं जो आपको साकार करने हैं मेरे दोस्त, सपने सिर्फ आपके नहीं, आपके माँ बाप के, आपके चहेतों के, आपके उनसे मेरे दोस्त सपने जुड़े होते हैं। आप अपने लिए नहीं तो उनके लिए तो मेरे दोस्त कर कुछ करने का दिखाओ कि जो आपके सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई भी बैच परचेस करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना है Y371, क्या लगाना है, यूज कोड करना है मेरे दोस्त क्या Y371। चलो मेरे दोस्त आ जाइए, ये 2x प्लस 7y रेशियो 4x माइनस के 3y इज इक्वल टू 8 रेशियो 3, तो कह रहा x रेशियो y क्या होगा, कह रहा x रेशियो y, तो क्या कह रहा 2x प्लस के 7y, 2x प्लस के 7y अपॉन मेरे दोस्त ये 4x माइनस के 3y, 4x माइनस के 3y इज इक्वल टू मेरे दोस्त कितना दे रखा है हमारे पास 8/3। ये 2x प्लस के 7y अपॉन ये 4x माइनस के 3y इज इक्वल टू 8/3, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x प्लस के 7 तिया 21 बाई इज इक्वल टू मेरे दोस्त 8 चौक 32x, ये मतलब 8 तिया 24 बाई, यही तो हमारे पास, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 27 बाई इज इक्वल टू मेरे दोस्त ये कितना बच जाएगा हमारे पास। देखो सीधे सीधे मैं यहां से आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल देखो ये 2x प्लस के 7y अपॉन 4x, तो मेरे दोस्त सिर्फ हमको इसको मेरे भैया सॉल्व करना है, सिर्फ मेरे दोस्त हमको इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा मेरे दोस्त हमको मेरे भैया ये आपको ये नहीं है कि यार नहीं यार इसको हम कैसे करेंगे ये होगा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हमको अच्छे से करना है, हमको अच्छे से करना है। अब देखो ये हमने आपको इसको जोड़ दिया, क्या जोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं सर, क्यों जोड़ देंगे सर, हम तो जोड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अब ये 32 के पास में मेरे दोस्त क्या आएगा, ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 21, अब ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 24 भाई, अरे ये हमारे पास 6 इधर हो गया तो कितना हो गया ये हमारे पास, तो मेरे दोस्त जब हमारे यहां में से घटा देंगे तो आप मेरे दोस्त 32 में से ये देखो 32 में से जब हम इसको 6 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा मेरे दोस्त 26x बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो हमारे पास 45 बाई बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास बराबर है, तो ये बराबर और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते, तो y के सामने y और x के सामने x, तो 45 रेशियो 26, 45 रेशियो 26, 45 रेशियो 26 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 45 रेशियो 26, 45 रेशियो 26 बिल्कुल मेरे दोस्त सही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया 45 रेशियो 26, बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही आंसर आ जाएगा। तो देखो सीधे सीधे हमसे क्या कह रहा था कि 2x प्लस के 7y अपॉन मेरे दोस्त 4x माइनस के 3y इज इक्वल टू मेरे दोस्त मतलब रेशियो क्या दे रखा 8/3, तो ये हमारे पास 8/3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 दूनी 6x प्लस 7 तिया 21 बाई इज इक्वल टू ये 8 चौक 32 और ये 8 तिया 24। अब देखो x के पास x और y के भाई बास, ये 32x इधर जाएंगे माइनस के 6x इज इक्वल टू ये क्या है 21 मतलब हमारे पास प्लस के 24 बाई, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 32 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 26, कितना बचेगा मेरे दोस्त 26। अब देखो यहां पर हमारे पास 45 बाई, बराबर और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो x अपॉन y, तो y के सामने y x के सामने x, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये बन जाएगा 45 रेशियो 26। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 6 बराबर 0 है, तो x के मान बताइए, तो x के मान बताइए, तो x के मान बताइए। 2x स्क्वायर
2x² प्लस के 7x प्लस के 6 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब जैसे आपने बचपन में गुणनखंड करते थे, जैसे आप सॉल्व करते थे। मेरे भैया एक बार यार वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कर दें, एक बार मेरे दोस्त वीडियो को मेरे भैया लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एक बार मेरे दोस्त वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, एक बार मेरे भैया वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें फटाफट से फटाफट, फटाफट से फटाफट मेरे भैया एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो देखो यहां पर हमने सीधे सीधे क्या कर रहा है, 2x² प्लस के 7x प्लस के 6 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12। तो ये कितना हो गया, 2x² प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 6 बराबर 0। तो मेरे दोस्त क्या है, 6 दूनी 12। तो मेरे दोस्त 12 के हमको ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर मेरे भैया 7 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए। तो मेरे दोस्त यहां से 2x कॉमन ले लूंगा, 2x कॉमन लूंगा तो x ले लिया, ये हमारे पास 2 बच गया, प्लस के यहां से 3 कॉमन लूंगा तो x प्लस के 2 बच गया। तो एक तो बन गया हमारे पास x प्लस 2 और एक बन गया मेरे दोस्त हमारे पास 2x प्लस के 3 इजिकल टू 0 है ही है। तो जब x बराबर 2, x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1 माइनस के 2 निकलेगा और एक क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, माइनस के 3/2। तो कितना आ जाएगा, एक तो आएगा मेरे भैया माइनस के 2 और एक आएगा मेरे दोस्त माइनस के 3/2। ये x के मेरे दोस्त मान निकल के आ जाएंगे। ये क्या होगा मेरे दोस्त, x के भैया मान निकल के आ जाएंगे। ये क्या होगा मेरे भैया, x के भैया मान निकल के आ जाएंगे। तो 2x² प्लस के 7x प्लस के 6 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो हमने क्या किया, ये 2x² है ये प्लस के 7x प्लस के 6, तो 6 दूनी 12, 6 2 12। तो मेरे दोस्त 12 के हमको ऐसे फैक्टर करने कि जिसको मेरे दोस्त क्या करें, हमारे पास गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 2x² प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 6। तो यहां से जब 2x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 2। अब यहां से 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस के 2, x प्लस 2 2x प्लस के 3 इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे दोस्त एक माइनस के 2 और ये हमारे पास माइनस के 3/2। चलो इसका मेरे दोस्त आंसर क्या आएगा, क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 9 दिनों में, बी और सी 18 दिनों में, सी और ए उसी काम को 27 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर। तो एक चीज देना, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days, बी एंड सी इन 18 days एंड सी एंड ए इन 27 days। देन इन हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 टूगेदर डू दैट वर्क, 3 टूगेदर डू दैट वर्क। मतलब ए और बी ये किसका क्वेश्चन है मेरे दोस्त, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और कार्य तथा समय जब हम निकालते हैं तो यहां पर मेरे दोस्त हमको एफिशिएंसी की जरूरत होती है। बिगर क्षमता के मेरे दोस्त हम क्वेश्चंस को नहीं निकाल सकते, किसके, बिगर एफिशिएंसी के, बिगर क्षमता के हम क्वेश्चंस को नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब हमें क्षमता निकालने तो हमको मेरे दोस्त यहां पर टोटल वर्क भी पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क जो हम यहां एलसीएम लेते हैं, जो लासा लेते हैं, वो एज अ टोटल वर्क की तरह काम करता है। ए और बी किसी कार्य को मेरे दोस्त 9 दिन में कर रहे हैं और ये बी और सी मेरे दोस्त 18 दिन में। ए बी मेरे दोस्त 9 दिन में, बी और सी मेरे दोस्त 18 दिन में, सी और ए मेरे दोस्त कितने दिन में मेरे भैया, 27 दिन में। सी और ए मेरे दोस्त कितने दिन में, 27 दिन में। ए और बी मेरे दोस्त 9 दिन में, बी और सी 18, सी और ए मेरे दोस्त 27 दिन में। दिस इज टाइम, ये हमारे पास समय है। तो मेरे दोस्त 9 18 27 का जो एलसीएम है कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ये किसकी तरह काम करेगा, एज अ मेरे दोस्त टोटल वर्क की तरह काम करेगा, एज अ मेरे दोस्त टोटल वर्क की तरह काम करेगा। तो हम यहां से क्या निकाल देंगे मेरे दोस्त, एफिशिएंसी। तो ये हमारे पास 9 6 54, ये 18 दूनी 18 54 और ये 27 दूनी 54। तो एक चीज ध्यान देना मेरे भैया कि यहां पर क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर। इसका मतलब तीनों मिलकर हमारे पास एबीसी की क्षमता हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब हमको एबीसी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो यहां पर देखो कितने ए हैं, 2 ए हैं, कितने बी हैं, 2 बी हैं, कितने सी हैं, 2 सी हैं। तो मैं डायरेक्ट 2 कॉमन ले सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 ए हो गए, 2 बी हो गए, 2 सी हो गए। कितना है, 6 और 3 9 और 2 11, 6 और 3 9 और 2 11। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त, इसकी क्षमता तीनों की मिलकर 11/2
अरे तीनों की मिलकर तो क्षमता मेरे भैया 11/2 निकल के आ गई। अरे ए और बी मेरे भैया 9 दिन में, बी और सी 18, सी और ए मेरे 27, तो 9 18 27 का एलसीएम 54, 54 बटे मेरे भैया 9 ये 6, 54 बटे 18 ये 3, 54 बटे 27 ये 2। तो क्या कह रहा है मेरे दोस्त, टोटल वर्क कितना है हमारे पास 54 बटे 11/2। तो मेरे दोस्त 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा मेरे भैया, ये 108/11, 108/11। बिल्कुल मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। और हम आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 11 × 9 99। तो मतलब आगे भी इसको मेरे दोस्त फ्रैक्शन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में भी आगे की तरफ मेरे दोस्त आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरे दोस्त हमने इसको बताया कि मेरे दोस्त हमारे पास क्षमता निकालने के लिए एज अ टोटल वर्क मेरे दोस्त पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्त हम इसका आंसर मेरे दोस्त बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। चलो इसका आंसर बताइए क्या कह रहा है। 70 संख्याओं का औसत 40 है। यदि हर एक संख्या में 20 का गुणा किया जाए तो नया औसत बताइए। तो नया औसत बताइए। द एवरेज ऑफ 70 नंबर इज 40। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 20 देन फाइंड द न्यू एवरेज। देन फाइंड द न्यू एवरेज। तो 70 संख्याओं का औसत 40 है। 70 संख्याओं का जो 70 संख्या है इसका औसत 40 है। यदि हर एक संख्या में 20 का गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। जो भी प्रभाव संख्या के जोड़ने घटाने पर पड़ता है, ये कॉपी पेन लेके लिख लो, कहीं आपको ये बात में दोबारा चीजें नहीं मिलेंगी, ये बाद में आपको दोबारा बातें नहीं मिलेंगी। जो भी प्रभाव हमारे संख्या पर पड़ता है जोड़ने घटाने पर या गुणा करने पर, भाग करने पर, वही प्रभाव हमारे मेरे दोस्त किस पर पड़ता है मेरे भैया, एवरेज पे पड़ता है। तो एवरेज है 40, कितने का गुणा कर रहा है मेरे भैया 20 का। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 800, 800 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। 800, 800 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। तो 70 संख्याओं का एवरेज 40 है। तो हर एक संख्या में 20 का गुणा किया जाए तो 40 × 2, ये 40 × 2 तो मेरे दोस्त कितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 800, 800 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताइए। संख्याएं 4 हैं। संख्याएं ए बी सी डी का अनुपात 4:7:9 है। यदि सी और डी का अंतर 600 रुपए है तो डी का मान बताइए। तो मेरे दोस्त डी का मान बताइए। द नंबर ए बी सी एंड डी आर इन द रेशियो 5:4:7:9। इफ द डिफरेंस ऑफ सी एंड डी इज 600 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। यदि नंबर्स ए बी सी एंड डी आर इन द रेशियो 5:4:7:9 है, इफ द डिफरेंस, मतलब 4 संख्या है हमारे पास, क्या क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए कितना है हमारे पास मेरे भैया 4, बी कितना है हमारे पास 7, सी कितना है, देखो हमारे पास ए कितना है मेरे दोस्त 5, ए कितना है मेरे दोस्त 5, बी कितना है 4, सी कितना है 7 और डी कितना है मेरे दोस्त 9। तो ये हमारे पास 5:4:7:9। तो क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि हमारे पास सी और डी का अंतर, ये सी और डी मेरे दोस्त कितना है 2 का अंतर मेरे दोस्त कितना दे रखा है 600। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600/2, तो मतलब एक की वैल्यू 300। जब एक की वैल्यू 300 तो कह रहा है डी का मान बताइए। जब एक की वैल्यू 300 तो 9 की वैल्यू पूछ रहा है। जब एक की वैल्यू 300 तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मेरे भैया 9 × 27, तो 2700 इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। 2700, 2700 बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो संख्या ए बी सी तथा डी का अनुपात 5:4:7:9 है। यह सी और डी का अंतर 600 रुपए है। यदि सी और डी का अंतर मेरे दोस्त कितने रुपए है 600 रुपए है, तो डी का मान बताइए। तो ये क्या कह रहा है कि मेरे दोस्त ये हमारे पास सी और डी, तो मेरे दोस्त सी और डी का अंतर मेरे भैया 600 है। तो ये कितना है 7 और 2 मेरे भैया अंतर 2 का नहीं तो मेरे दोस्त कितने का अंतर है मेरे भैया 6 का। तो एक की वैल्यू मेरे भैया 300, तो 600/2 तो एक की वैल्यू मेरे भैया 300। तो ये हमारे पास 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 27, तो 2700 बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही से आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। कोई भी एक वस्तु होगी और आज की आप क्लास देखना मेरे दोस्त, आपको लगे कि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो एक बार मेरे दोस्त लाइक एंड शेयर कर देना। नहीं लगता कि मैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त, तो बिल्कुल मत करना शेयर। मैं खुल के कह रहा हूं, आपको लगता है कि मनोज शर्मा सर आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको विश्वास है कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे भैया इट्स ओके। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है तथा इस पर 10% और X% की छूट देने के बाद 720 रुपए में बेचा जाता है। तो X का मतलब
इसका मतलब दूसरे वाले की हमारे पास पूछ रहा, दूसरे वाला जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए का, जो दूसरा वाला डिस्काउंट है। सीधे सीधे कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 and it is sold of 720 after a discount of 10% and x% एक्सिस। तो मेरे दोस्त ये कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, जो ये 1000 है ये भी अपने आप में 100% है, ये भी आपके अपने आप में 100%। तो ये 1000 रुपए है, जब यहां पर 10% की छूट दी जाती है मतलब कितने पे बेचा जा रहा है, 90 पे बेचा जा रहा है, तो 90/100। अरे 10% की छूट दे रहे तो 90% पे बेचा जा रहा है, 00 से 00, 90 इंटू 10, तो इसका मतलब 900 रुपए। मेरे दोस्त कितने रुपए मेरे भैया, 900 रुपए में। 900 रुपए में नहीं मेरे दोस्त, कितने बेचा जा रहा है दूसरा वाला, 720 में। तो इसके लिए मेरे दोस्त सीपी की तरह काम करेगा एक तरह से ये। तो 900 से मेरे दोस्त 720 पर गए, कितने रुपए की छूट, 180 रुपए की छूट। कितने से मेरे दोस्त, 900 से। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100। तो ये 00 से 00, 9 दूनी 18, ये 0 है ही है। तो 20%, 20% बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही आंसर आ जाएगा। 20%, 20% बिल्कुल मेरे दोस्त इसका सही आंसर आ जाएगा। 20%, 20% बिल्कुल मेरे दोस्त इसका सही आंसर आ जाएगा। 20% मेरे दोस्त 20%। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य मेरे दोस्त 1000 रुपए है तथा इस पर 10% की और x% की छूट देने के बाद, जब 10% की छूट दे रहा है तो इसका मतलब 90% पे। ये वैल्यू मेरे दोस्त जो 1000 है ये अपने आप में कितना परसेंट है मेरे दोस्त, एक अपने आप में 100% है। अपने आप में कितना परसेंट है मेरे दोस्त, 100% है। तो मेरे दोस्त ये 10% की छूट पर, तो इसका मतलब 90। तो ये 1000 मल्टीप्लाई 90/100, तो इसका मतलब 900। 900 से नहीं मेरे दोस्त, कितने बेच रहा है, 720 में। कितने का डिस्काउंट, 180 का। कितने से, 900 से। परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100। 00 से 00 मेरे दोस्त 20%, 20%। कितना परसेंट मेरे दोस्त, 20%। चलो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1450 रुपए है। एक कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है, तो एक कुर्सी का मूल्य बताइए। तो एक कुर्सी का मूल्य बताइए। द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज Rs 1450। वन चेयर इज 250 लेस देन द टेबल, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1450 रुपए है। 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1450 रुपए है। एक कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है। एक कुर्सी किससे मेरे दोस्त, मेज से। 5 बजे तक। एक कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है, एक कुर्सी मेज से। तो यहां पर दे रखा है 3 मेज मतलब 3 टेबल प्लस के 2 कुर्सी मतलब 2 चेयर। कितना है मेरे दोस्त, 1450 रुपए है। 1450 रुपए है। तो मेरे दोस्त 3 कुर्सी, 3 टेबल के लिए मैंने टी लिख दिया, चेयर के लिए। तो क्या कह रहा है ये, एक जो मेज है मेरे भैया कुर्सी से, एक चेयर से कितना कम है मेरे भैया, 250 रुपए कम है। तो मेरे दोस्त ये 250 हो गया, ठीक है। मतलब यहां पर देखो ये 2 चेयर और 3 टेबल, तो 3 टेबल प्लस 2 चेयर कितने रुपए मूल्य दे रखा है, 1450 रुपए दे रखा है। एक कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है, तो इसका मतलब मेरे दोस्त मेज से, तो 1 मेज एक चेयर से कितना कम है, 250 रुपए। अच्छा मुझे निकालना क्या है यहां पर मुझे निकालना है कि मेरे दोस्त कुर्सी का मूल्य। जब कुर्सी का मूल्य निकालना तो इसका मतलब मुझे टेबल को, यहां पर टेबल ही लिख दे रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भैया, टेबल को ये करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे दोस्त ये टेबल को मेरे दोस्त हटाना पड़ेगा। तो टेबल को हम कैसे हटा सकते हैं, तो मेरे दोस्त इसके बारे में हम आपको भी बताते हैं। तो मेरे दोस्त आप मेरे भैया इसको देखो कैसे, तो ये देखो यहां पर आपके पास तो एक टेबल ही है, तो यहां पर यदि मैं नीचे 3 का गुणा कर देता हूं तो मेरे दोस्त टेबल से टेबल कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 का गुणा करने पूरे में, तो ये 3 टेबल माइनस के 3 चेयर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0, 5 से 15, 3 दूनी 6 और 1 7। अब मेरे दोस्त घटा दो, अब घटा दो, ये मेरे दोस्त घटा दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 3 टेबल से 3 टेबल कैंसिल आउट, ये 2 चेयर और ये हमारे पास 3 चेयर, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस है तो मेरे दोस्त 5 चेयर इज इक्वल टू मेरे दोस्त हमारे पास ये घटा रहे हैं, तो ये कितना बचेगा मेरे भैया, 0, ये 0 और ये हमारे पास कितना बच जाएगा मेरे भैया, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा मेरे भैया, 700। तो एक चेयर की ये 5 एकन 5, ये हमारे पास 5 चौक 20, ये हमारे पास 140, बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। 140 ये 140 बिल्कुल मेरे दोस्त इसका सही से आंसर आ जाएगा। 140 मेरे दोस्त 140 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। दोबारा से ध्यान देना मेरे दोस्त क्या कह रहा था, 2 कुर्सी और 3 मेज का, 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1450 रुपए है। एक कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है, तो ये 3 टेबल हो गए, मतलब टेबल मतलब हमारे पास मेज, टेबल के लिए मेरे दोस्त हमने टी लिख दिया, चेयर के लिए मेरे दोस्त हमने क्या लिख दिया मेरे भैया, सी लिख दिया।
चेयर के लिए हमने क्या लिख दिया मेरे दोस्त, सी लिख दिया। तो क्या कह रहा है कि 3 टेबल और प्लस 2 चेयर कितना है 1450 रुपए। तो एक कुर्सी मेज से 250 रुपए कम है। तो मेरे दोस्त ये कुर्सी जो टेबल से कितने रुपए कम है, 250। तो ये हमारे पास यहां से टेबल हटाना है क्योंकि चेयर निकालना, 3 का गुणा किया तो 3 टेबल और 3 चेयर, ये कितना है मेरे दोस्त 750। तो टेबल से टेबल कैंसिल आउट, तो मेरे दोस्त ये कितना है 2 चेयर और 3 चेयर 5 चेयर, ये कितना है मेरे दोस्त। तो यहां पर मेरे दोस्त ये प्लस माइनस है ना ये, तो मेरे दोस्त 1440 में 750 जाएंगे तो कितना बचेगा 700, कितना बचेगा 700। तो मेरे दोस्त एक चेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। तो 140 इसका बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा। 140 बिल्कुल मेरे दोस्त इसका मेरे भैया सही सही आंसर आ जाएगा। जरा इसका आंसर बताना क्या आएगा कि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिलेंडर। यदि आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता है मेरे दोस्त, यदि आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता है तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चंस को बच्चा बच्चा कर देगा, इस क्वेश्चंस को मेरे दोस्त बच्चा बच्चा कर देगा। यदि आपको मेरे दोस्त क्या पता है मेरे भैया, ये पता है तो। और आप जानते हो बेलन का आयतन क्या होता है, जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन का जो आयतन होता है ये क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे दोस्त पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7। त्रिज्या मतलब आर, तो ये आर मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 5 × 5, और हाइट कितनी दे रखी ऊंचाई मेरे भैया 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 5 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 × 25, ठीक है। तो ये 25 दूनी 50, 5 कैरी के लिए 25 दूनी 50 और मेरे भैया 5 55, तो ये 550 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे दोस्त इसका सही सही आंसर आ जाएगा। 550 बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही सही आंसर आ जाएगा। तो एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मेरे दोस्त कितनी थी हमारे पास 5, और ये हाइट मतलब ऊंचाई कितनी थी मेरे भैया 7 थी। तो इसका मतलब सीधे सीधे मेरे दोस्त याद आ गई कि बेलन का आयतन मेरे दोस्त कितना है, तो ये बेलन का आयतन मेरे दोस्त कितना है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या है 5 × 5, हाइट कितनी 7, 7 से 7 मेरे दोस्त 5 × 25 × 22, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 550। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 550। तो इसका बिल्कुल मेरे दोस्त सही सही आंसर आ जाएगा 550 मेरे दोस्त, इसका बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा। बोलो बात इतनी क्लियर है। चलो मेरे दोस्त दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर बताइए। चलो मेरे भैया इसका आंसर बताएं। किसी टंकी को भरने में 12 बाल्टी पानी लगता है, किसी टंकी को भरने में 12 बाल्टी पानी लगता है, जब प्रत्येक बाल्टी की धारता 13.5 लीटर है, यदि प्रत्येक बाल्टी की धारता 9 लीटर हो तो इसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। किसी टंकी को भरने में 12 बाल्टी पानी लगता है, जब प्रत्येक बाल्टी की धारता 13.5 लीटर है, यदि प्रत्येक बाल्टी की धारता 9 लीटर हो तो इसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी, कितने बाल्टियों की आवश्यकता होगी। If takes 12 basket of a water to fill a tank when each basket has the capacity in 13.5 liter. If the capacity of each basket is 9 liters, how many basket will be required to fill the same tank? मतलब मेरे दोस्त कितना है कि एक टैंक को भरने के लिए 12 बाल्टी चाहिए, और मतलब एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। हमारे पास किसी टंकी को भरने में कितने बाल्टी चाहिए 12 लीटर, और एक बाल्टी में कितने लीटर पानी आता है 13.5 लीटर आता है, मतलब 13.5 लीटर। तो इसका मतलब मेरी 9 लीटर भरने के लिए 9 लीटर, तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 3 × 9, ये 3 × 4 12, पॉइंट हटाएंगे मेरे दोस्त बटे 10, तो 2 दूनी 4, ये 2 पंजे 10, और ये 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 7 35, 3 से काट देंगे 3 27, और ये 9 दूनी 18, तो बिल्कुल 18 इसका बिल्कुल सही से आंसर आ गया। कितना मेरे दोस्त बाल्टियों की आवश्यकता है मेरे दोस्त 18, बिल्कुल 18 इसका सही से आंसर आ जाएगा। 18 18 बिल्कुल इसका मेरे दोस्त परम सत्य आंसर आ जाएगा। सुशांत जी मेरे दोस्त नमस्कार जी, राहुल जी, रिचा दहिया जी, पूजा, सैनम जी मेरे दोस्त बिल्कुल मेरे भैया, अंजनी कुमारी बिल्कुल मेरे दोस्त बहुत बढ़िया। तो देखो क्या है, किसी टंकी को भरने में 12 बाल्टी पानी लगता है, ठीक है, किसी टंकी को भरने में 12 बाल्टी पानी लगता है और एक बाल्टी की जो धारता है वो 13.5 लीटर है,
मतलब एक टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है? 13.5 लीटर पानी आ सकता है। तो 12 इंटू 13.5, तो प्रत्येक बाल्टी की धारता कितनी, मतलब कितने लीटर मेरे भैया? 9 लीटर वाला चाहिए, कितने बाल्टी की आवश्यकता है? तो डिवाइड बाई 9। तो मेरे दोस्त पॉइंट हटाएंगे बटे 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 18, 18 बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 18। चलो इसका आंसर बताइए, चलो इसका आंसर बताएं मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या आएगा? शायद ये बात आपको पता होगी कि जब कभी भी मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, दूरी नेतांक होती है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब कभी भी दूरी नेतांक होती है, जब कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये हमारे पास ए और बी है, ये ए रेशियो बी है, ये स्पीड है, ये हमारे पास चाल है। ये कितना दे रखा है मेरे दोस्त? 3:5 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे दोस्त? 3:5। ये ए और बी मेरे दोस्त कितना है हमारे पास? 3:5। ये ए और बी की चाल, ये चाल होंगे मेरे दोस्त। ए और बी की मेरे दोस्त चाल का ही हमारे पास अनुपात 3:5 है। ए को मेरे दोस्त निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लगते हैं। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो टाइम का रेशियो कितना होगा मेरे दोस्त? 5:3 होगा। तो मेरे दोस्त ए को कितना अधिक समय लग रहा है बी से? यहां पर 2 मिनट अधिक समय लग रहा है। 2 मिनट नहीं मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मिनट मेरे भैया? 24 मिनट। 2 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू मेरे दोस्त 12। 2 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 12। 1 की वैल्यू 12, तो कह रहा बी को कितना समय लगेगा? जब 1 की वैल्यू 12, तो बी का मतलब 3 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12 3 36, तो 36 मिनट। ये 36 मिनट बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा। ये 36 मिनट बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा। 36 मिनट, 36 मिनट बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही आंसर आएगा। तो ये कह रहा है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, जब दूरी नेतांक होगी, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे, चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो मेरे दोस्त चाल हमारे पास ए और बी का कितना अनुपात दे रखा है मेरे भैया स्पीड का? ये हमारे पास 3:5 दे रखा है। ये चाल का अनुपात कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है। और कह रहा है कि ए को निश्चित दूरी तय करने के लिए 20 से 24 मिनट अधिक लगते हैं। अच्छा, निश्चित दूरी तय करने के लिए यहां पर एक आपने समझा ना, निश्चित दूरी की बात कर रहा है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नेतांक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नेतांक है। तो इसका मतलब हमारे पास स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे। जब स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो टाइम का रेशियो 5:3 होगा। यहां पर कितने मिनट अधिक लग रहा है मेरे भैया? यहां पर कितने मिनट अधिक लग रहा है मेरे भैया? 2 मिनट अधिक लग रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 मिनट, तो 1 की वैल्यू यहां पर 12 आ जाएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 36 हो जाएगी। चलो इसका आंसर बताइए। यदि आयत की प्रत्येक भुजा, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी? तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी? इफ ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 11%, देन बाय हाउ मच विल द एरिया डिक्रीज्ड? जो आयत का क्षेत्रफल होता है, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो या हम देश एक जानते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, प्लस ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100 प्लस माइनस बी इंटू 100 बी ए इंटू बी बटे 100। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि जब कभी भी यहां पर जैसे प्लस प्लस दे रखा हो, तो प्लस गुणा प्लस बराबर क्या होता है? प्लस गुणा प्लस बराबर क्या होता है मेरे भैया? प्लस आता है। माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस आता है, और ये माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस आता है। तो ये मेरे दोस्त आपको पता है कि जब एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस आता है, और जब अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस आता है। तो ये पता है कि मेरे दोस्त यहां पर माइनस की 11 की कमी, तो माइनस की 11, तो मेरे दोस्त यहां पर भी 11 की कमी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 11 गुणा 11 बटे 100, तो ये माइनस के 11 और माइनस के 11 माइनस के 22 प्लस के 121 बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 22, और ये प्लस के मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? ये 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास ये वाला। तो मेरे दोस्त 22 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो मेरे दोस्त ये घटाएंगे तो इधर 0 आ गया। तो कितना बचा मेरे भैया? ये 9 हो गया। ये हमारे पास कितना बचेगा? 7। यहां पर कितना बचेगा हमारे पास? 0।
तो 20.29 क्या होगी मेरे दोस्त, कमी होगी। तो 20.79, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी की मेरे दोस्त क्या होगी, कमी होगी। तो या तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ करके कर सकते हैं, लंबाई जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो मेरे दोस्त 11/100 से ऐसे भी करके कर सकते हैं, 100 से 11 की कमी तो मतलब हमारे पास 89, 100 से 89, फिर 100 से 89, तो ऐसे भी हम करके कर सकते थे। बट हमारे पास एक जानते हैं कि जब हमारे पास सस्केसिव डिस्काउंट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब आपके पास तो 11% है, तो यहां पर मेरे दोस्त जो मैंने प्लस माइनस लिखा है, जैसे अब प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस माइनस है तो यहां पर गुणा करके प्लस आएगा, प्लस माइनस है तो मेरे दोस्त यहाँ माइनस आएगा। मैंने यहाँ लिखा भी है, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होता है। तो ये माइनस के 11 और ये माइनस के 11 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 11 गुणा 11/100, तो माइनस के 11 और माइनस के 11 मतलब माइनस के 22, प्लस के 11 इंटू 11 121/100, तो इसका मतलब 2 अंक बाद पॉइंट, तो इसका मतलब हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताइए क्या आएगा, A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C क्या, 1/4, 1/3, 1/2, तो ये क्या पूछ रहा है, 1/B रेशियो B/C, तो पूछ रहा है हमसे मेरे दोस्त क्या, A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। देखो हमारे पास पहले इसको सॉल्व कर लो, 1/4, 1/3, 1/2 को पहले मेरे दोस्त हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मेरे दोस्त हम अपनी बात को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C, ये 1/4, 1/3 और ये 1/2, एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, 12/4 ये 3, 3 1 3, 12/3 4 1 4, 12/2 ये 6 1 6, 12/4 ये 3 1 3, 12/3 4 1 4, 12/2 ये 6, तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो गया, A रेशियो B रेशियो C बन गया 3 रेशियो 4 रेशियो 6, 3 रेशियो 4 रेशियो 6, 3 रेशियो 4 रेशियो 6, तो ये 1/4, 1/3, 1/2 मेरे भैया 12, 12/4 ये 3, 12/3 ये 4, 12/2 ये 6, A रेशियो B रेशियो C। हमसे क्या पूछ रहा है, A/B, तो A कितना हमारे पास 3 और B कितना मेरे दोस्त 4। हमसे पूछ रहा है B/C, तो B कितना हमारे पास 4, C कितना मेरे दोस्त हमारे पास 6, C/A, तो हमारे पास C कितना मेरे भैया 6 और A कितना हमारे पास मेरे भैया 3, यही तो है। अरे A/B, तो हमारे पास A कितना मेरे भैया 3 और B मेरे दोस्त हमारे पास कितना मेरे भैया 4, B/C, तो B कितना हमारे पास 4, C कितना हमारे पास 6, C/A, तो मेरे दोस्त C कितना 6 और A कितना हमारे पास 3। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो देखो, और इसको छोटा करके, या मेरे दोस्त आप यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो, 3 रेशियो 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, या 3 दूनी 6, ये 3 1 3, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 12 एलसीएम, 12/3 ये 4, ये 3 तिया 9, ये 3 चौक 12, ये 4 दूनी 8 और ये हमारे पास 12 दूनी 24, तो ऐसे भी कर सकते हो। 9 रेशियो 8 रेशियो 24, 9 रेशियो 8 रेशियो 24, तो ये 9 रेशियो 8 रेशियो 24, आप इसका वैसे भी आंसर बता सकते हो। या मेरे दोस्त आप इसका मेरे भैया वैसे भी कर सकते हो कि यहां पर भी एलसीएम आप मेरे भैया कितना लेते, यहां पर आप भी मेरे दोस्त एलसीएम 12 लेते, फिर भी यही आता, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 6 चौक 24, यही तो आता। अरे 9/12 मतलब 3 और 3 तिया 9, 12/6 मतलब 2, ये 4 दूनी 8, 12/3 मतलब हमारे पास 4 और ये हमारे पास 6 चौक 24, तो 9 रेशियो 8 रेशियो 24, 9 रेशियो 8 रेशियो 24, तो 1/4, 1/3, 1/2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ये 12/4 ये हमारे पास 3, 12/3 4, 12/2 ये 6, तो A रेशियो B रेशियो C हमारे पास 3 रेशियो 4 रेशियो 6 है, तो A/B हमारे पास कितना है, A कितना है 3 और B कितना हमारे पास 4, ये B/C, तो B कितना हमारे पास 4, C कितना हमारे पास 6, C/A, तो C कितना हमारे पास 6 और A कितना हमारे पास 3, तो ये कितना है हमारे पास एलसीएम 12, तो 12/3 12/4 ये 3 और ये 3 तिया 9, 12/6 ये 2, 2 चौक 8, 12/3 ये हमारे पास 4, 6 चौक 24, ये हमारे पास या मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 3/4, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 3 दूनी 6, 3 1 3, तो 12 एलसीएम आ गया। 12/4 ये हमारे पास 3, 3 तिया 9, 12/3 ये 4, 4 दूनी 8, 12/1 12, 12 दूनी 24, मतलब हमने भाग दिया तो अंश में मेरे दोस्त हम गुणा करते हैं। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो इसका आंसर बताइए। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है, तो 8 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना होगा, 8 वर्षों के बाद मिश्र धन।
ए पर्सन डिपॉजिट मेरे दोस्त 8,000 इन ए बैंक विच गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स। तो एक डायरेक्ट होता है मेरे दोस्त, क्या होता है ये अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन, धन में कुछ मिलाना। तो धन में क्या पानी मिलाओगे, सोना मिलाओगे, जवाहरत मिलाओगे मेरे भैया, इंटरेस्ट ही तो मिलाओगे। तो मूलधन में जब मेरे दोस्त इंटरेस्ट मिल जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो मिश्र धन बराबर होता है मेरे दोस्त, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, मूलधन प्लस ब्याज। और एक डायरेक्ट मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम। साधारण ब्याज बराबर डायरेक्ट क्या होता है मेरे दोस्त, दर गुणा समय। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, डायरेक्ट मेरे दोस्त रेट गुणा टाइम होता है। तो मेरे दोस्त प्रिंसिपल पे निकालेंगे तो 8,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, कितना मेरे दोस्त 8% की दर से, कितने समय के लिए, 8 साल के लिए, मतलब 8 64। तो इसका मतलब 64%, 64/100। तो ये 00 से 00 कैंसिल आउट, ये कितना है, 0 है ही है। तो 8 चौक 32, 3 कैरी के लिए 8 5 40, 8 6 48 और 3 मेरे दोस्त 51, 520 सॉरी 5120। तो ये हमारे पास कितना है, 8,000 रुपए तो था, और इसमें 5120 जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, यही हमारे पास बन जाएगा 13,120 रुपए मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा मेरे दोस्त अमाउंट। कितना बन जाएगा, 13,120। ये 1320 मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, हमारे पास अमाउंट बन जाएगा। तो मेरे दोस्त इसका मतलब क्या है कि मेरे भैया आपको यहां से मैं सीधे सीधे आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि मेरे भैया कि यहां पर जब हमारे पास प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो मेरे दोस्त वो क्या बन जाता है मेरे दोस्त, अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे दोस्त, अमाउंट बन जाता है। तो इस चीज के बारे में मेरे दोस्त आपने ध्यान देना कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 8,000, और ये 8% ये हमारे पास रेट है, और ये कितने समय के लिए, 8 साल के लिए। तो 8 64, तो 8,000 का 64% कितना, 00 से 00 कैंसिल आउट, तो ये कितना है, 5120 रुपए इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपए है और जब इसमें मैं इंटरेस्ट 5120 जोड़ दूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, अमाउंट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, मिश्र धन। इस क्वेश्चंस को बड़े आराम से समझना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, ये आपने खूब निकाला है। देखो जब कभी भी 10% की छूट देने के बाद इतने का लाभ है, जब लाभ और छूट एक साथ दे रखी हो तो मैंने खूब बताया कि सीपी और एमआरपी में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। सीपी और एमआरपी में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि जब कभी भी लाभ और छूट एक साथ दे रखा हो, जब कभी भी प्रॉफिट और डिस्काउंट एक साथ दे रखा हो, जब कभी भी प्रॉफिट और डिस्काउंट एक साथ दे रखा हो, जब कभी भी लाभ और छूट एक साथ दे रखा हो, जब कभी भी लाभ और मेरे दोस्त छूट एक साथ दे रखा हो, तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो चलो मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। 0.4 का वर्गमूल क्या है, स्क्वायर रूट, और ये बार लगा हुआ है मेरे दोस्त, डंडा मत समझना इसको, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका मेरे दोस्त स्क्वायर रूट पूछ रहा है, स्क्वायर रूट। तो देखो जो एक बार है, जो एक बार का मतलब होता है, जो इस एक बार का मतलब होता है, इस एक बार का मतलब होता है मेरे भैया 9। जो एक बार का मतलब होता है मेरे भैया 9, तो एक बार का मतलब 9, तो मतलब 4/9। अब मैं दोस्त इस बार को सॉल्व करूंगा तो 4/9 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, वर्गमूल पूछ रहा है। जब स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो उसका हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, 9 का मतलब 3। तो मेरे दोस्त हम इसको बार बार भाग देंगे। अब देखो तो ये मेरे दोस्त ना जाने का 0 पॉइंट लगा के 3 के 18 है, ये फिर हमने 2 लिख लिया 3 के 18, तो इसका मतलब 0.6 पर बार कितना हो जाएगा, 0.6 पर बार। इसका बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा, 0.6 पर बार बिल्कुल इसका सही सही आंसर हो जाएगा। अरे बार का मतलब ये तो होता है 6 6 6 6 6 6 6 6, मतलब आगे की तरफ आपका चलता रहे, आगे की तरफ मेरे दोस्त आपका चलता ही रहे। तो ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त, 0.6 पर बार। तो इसका मतलब सीधे सीधे मेरे दोस्त हमारे पास आंसर क्या हो रहा है, तो जब हम इसका बार हटाएंगे तो बटे 9 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ले रहे तो मेरे भैया ये वाला, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, तो हमारे पास 0.6 पर बार बिल्कुल इसका सही सही आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताएं, 0.5 पर बार प्लस 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार, हल करें बताइए। एक जो बार का मतलब होता है ये होता है मेरे भैया 9,
जो एक बार का मतलब होता है ये होता है मेरे भैया 9, जो एक बार का मतलब होता है ये मेरे भैया 9 होता है। तो 5/9 प्लस के 6/9 प्लस के 7/9 प्लस के 8/9। जब मेरे दोस्त हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। 6 और 5 11, 18 और ये हमारे पास कितना 26/9। तो ये 9 दूनी 18, कितना बचेगा मेरे भैया 8। तो ये हमारे पास 2 सही 8/9। तो 2 सही 8/9 ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल मेरे दोस्त सही से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी नहीं मेरे दोस्त। देखो 9 का भाग दो आप, 9 दूनी 18, तो मेरे दोस्त 8 ही तो बचेगा। तो 2 सही 8/9, 2 सही 8/9, 2 सही 8/9। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देख लेना। कोई व्यक्ति एक मेज और कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है, वह 10% की हानि पर, इसको मैं एलिगेशन मेथड से निकालूंगा, पहले बोल दे रहा हूं। कोई व्यक्ति एक मेज और कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है, वह मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में बताइए। मैं इसको एलिगेशन मेथड पे निकालूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ये आपसे मैं वायदा कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त कुछ जानना, या तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना है या आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है अड्डा 24/7 पर। इस वेबसाइट पर जाओगे तो यहां से आपको ऑल कोर्स पर जाना है। ऑल कोर्स पर जाके आपको एसएससी और एसएससी मेरे दोस्त सीजीएल, तो मेरे दोस्त जो सीजीएल का बैच है मेरे दोस्त कल से स्टार्ट हो रहा है, ब्रह्मास्त्र और ये लक्ष्य 2.0। ब्रह्मास्त्र टियर 1 और टियर 2 के लिए है मेरे दोस्त। तो यहां पर आपके लिए मेरे दोस्त क्या करना है, यहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करना है Y371 जैसे ही Y371 लगाएंगे तो 2414 रुपए का पड़ेगा। जैसे ही Y371 लगाएंगे, जैसे ही आप Y371 लगाएंगे तो कितने का पड़ेगा मेरे दोस्त, जैसे ही आप Y371 लगाएंगे तो ये पड़ेगा मेरे दोस्त आपको मेरे भैया कितने का, ये 2414 रुपए का। ये लक्ष्य 2.0 मेरे भैया ये खाली टियर 1 के लिए रहेगा। ये लक्ष्य 2.0 मेरे दोस्त किसके लिए रहेगा, ये मेरे दोस्त एसएससी सीजीएल, ये लक्ष्य 2.0 मेरे दोस्त खाली टियर 1 के लिए रहेगा। यहां पर वाई नाव पर जाएंगे, एक कूपन कोड लगाना है मेरे दोस्त, क्या Y371। क्या लगाना है मेरे दोस्त, आपको वही कूपन कोड लगाना है Y371 बाई 371। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्त 1839 रुपए का पड़ जाएगा ये, ठीक है। अब मेरे दोस्त पूरा आप सीजीएल का चाहते हो, मेरे दोस्त आप पूरे सीजीएल का चाहते हो, तो सीजीएल का मेरे दोस्त ये पूरा महापैक है मेरे भैया, सीजीएल का पूरा महापैक है। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा मेरे भैया, तो इसके बारे में बताएंगे। कुछ भी आपको खरीदना है, ये मेरे दोस्त ये वाले दोनों के दोनों बैच मेरे दोस्त आपको इसमें ही इंक्लूड भी मिलेंगे। लेकिन इसके 2759 रुपए का इस सीजीएल के महापैक में फायदा क्या है, इसमें देखो सबसे बड़ी बात ये पूरे मेरे दोस्त कितने साल के लिए है, तो मेरे दोस्त पूरे 1 साल के लिए। पहली बात 414 वीडियो मिलेंगी, 659 टेस्ट सीरीज और ई बुक्स मिलेंगी, मतलब आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी अलग से परचेज नहीं करनी है। ये मेरे दोस्त इसके अंदर बैच भी मिलेंगे। तो मेरे दोस्त कुछ भी आपको परचेज करना है तो क्या करना है मेरे दोस्त, Y371 लगाना है। कूपन कोड आपको क्या लगाना है, Y371 बाई 371, ठीक है। तो Y371 जो मैंने क्वेश्चंस बताया है, तो मेरे दोस्त इसके कल आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा एलिगेशन मेथड से। तो मेरे दोस्त आपको कल जुड़ना नहीं भूलना है शाम 4 बजे। तो आज की क्लास कैसी लगी, मैं कहता हूं ना, पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे दोस्त आप जैसा। तो